सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम जो आपका हिंदी विषय है एनआईएस क्लास 10th के लिए और क्लास 12th के लिए, इसके साथ ही जो राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के स्टूडेंट हैं उन्होंने हिंदी विषय ले रखा है। तो इस विषय के अंतर्गत जो व्याकरण है, व्याकरण में एक जो पाठ है समास, यानी व्याकरणिक ही एक कोटि है समास। तो समास के बारे में हम जानेंगे कि समास क्या होता है, क्योंकि समास से आपके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बहुत ही आसान है। अगर आपको समझ में आ गया तो आगे तक भी आपके काम आता है। जो भी स्टूडेंट हिंदी विषय लेता है तो हिंदी विषय के अंतर्गत समास से संबंधित 1 या 2 प्रश्न तो जरूर ही पूछे जाते हैं ग्रामर वाले पोर्शन में। तो जो आपका ग्रामर का पार्ट है, आपका जो व्याकरण का पार्ट है, उसमें 10 प्रश्न आते हैं, 10-11 प्रश्न आते हैं, उसमें से समास भी पूछा जाता है। तो हम देखेंगे कि समास क्या होता है। तो देखो, अगर हम समास सबका शाब्दिक अर्थ देखें कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो शाब्दिक अर्थ ये होता है कि पास बैठना, सम प्लस आस। ठीक है, सम प्लस आस यानी कि पास में बैठना। ठीक है, तो पास बैठना ये होता है यानी कि जब 2 शब्द पास पास आ जाते हैं और उनका कोई सार्थक अर्थ निकलता है, वो होता है समास। लेकिन उन दोनों शब्दों का भी अलग अलग अर्थ निकलना चाहिए, और जब 2 शब्द पास में आते हैं तो समास के अंतर्गत आता है। या फिर हम क्या करते हैं कि हम ये भी कह सकते हैं कि कोई ऐसा वाक्य है, उसका हमने छोटा रूप ले लिया, यानी कि शाब्दिक अर्थ एक छोटा रूप हो गया, यानी कि 2-3 शब्द है जो मिलके एक, अगर हम उसको खोलते हैं, हम उसका पूरा वाक्य बनाते हैं, तो उसमें विभक्ति छुपी हुई होती है, उसके अंदर कुछ जो है योजक चिन्ह छुपा हुआ होगा। लेकिन हम अगर उसको खोलेंगे, ठीक है, तो उसके बाद में उसका एक छोटा रूप बन के सामने आता है, तो वो होता है समास। तो हम यही देखेंगे समास क्या होता है। तो पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हुए इसके बहुत सारे हम उदाहरण देखेंगे। तो आपको उदाहरण से ही इसको पकड़ना है कि उदाहरण अगर इस तरह का आएगा तो कौन सा समास है। तो मैं साथ साथ में आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताती जाऊँगी कि आप, ताकि आप आसानी से समास को पकड़ सको। देखो, लेकिन ज़रूरी है कि थोड़ा हम इसके बारे में जानें। परिभाषा, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, यानी समास का छोटा रूप ही इसका शाब्दिक अर्थ ये भी होता है कि छोटा रूप। अतः जब 2 या 2 से अधिक शब्द या पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास या सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक शब्द जो होते हैं, है ना, जो अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जाता है और एक वो छोटा रूप बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, रसोई घर। क्या लेते हैं, रसोई घर। तो रसोई जो घर है, तो ये रसोई घर जो है एक शब्द है ना। अगर इसका, ये तो हो गया एक शब्द हो गया, ये समास है, समासिक समस्त पद है ये। लेकिन जब हम इसका विग्रह करते हैं यानी इसको खोलते हैं तो क्या होगा, रसोई के लिए घर। तो अगर ये कितना लंबा चौड़ा शब्द हो जाए, एक वाक्य बनेगा, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रसोई, रसोई यानी कि भोजन व्यंजन जो हम बनाते हैं उसके लिए घर है, उसको हम बोलते हैं रसोई घर। तो अब ये देखो, इसकी विभक्ति छुपी हुई थी यानी कि के लिए, तो रसोई घर के बीच में के लिए एक शब्द को छुपा हुआ, ये विभक्ति हो गई। तो विभक्ति छुपी हुई होती है, उसका लोप होता है, यानी कि छुपी हुई होती है। जब हम उसका विग्रह करते हैं, खोलते हैं, उस पूरे शब्द के बारे में जानते हैं, ठीक है, तो फिर उस विभक्तियों सामने प्रकट होकर आती है, हमें वो विभक्तियों का उपयोग करना पड़ता है, हमें उस विभक्तियों को लाना पड़ता है। तो इसी तरह से और कई शब्द होते हैं, जैसे कि पाठशाला यानी पाठ के लिए शाला, विद्यालय विद्या के लिए आलय, आलय मतलब भी होता है घर। ठीक है, चिकित्सालय चिकित्सा के लिए आलय। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे शब्द होते हैं। जैसे रसोई के लिए घर शब्द में से के लिए विभक्ति का लोप करने पर नया शब्द बना रसोई घर, जो एक समासिक शब्द है। किसी समस्त पद या समासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों या विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। देखो, समासिक जो शब्द होता है, मान लो जो शब्द है, मान लो रसोई घर हो गया, है ना, अन्य तरह के शब्द हो गए, माता पिता है, ठीक है, चौराहा है, ऐसे कई शब्द होते हैं। तो जब हम उसको उसकी विभक्ति सहित उसको जब पृथक करते हैं तो उसकी पृथक करने के आधार पर उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे विद्यालय विद्या के लिए आलय, माता पिता माता और पिता। तो देखो, माता पिता के बीच में एक योजक चिन्ह छुपा हुआ है, और ये माता पिता के बीच में क्या आ गया, और योजक शब्द आ गया, तो ये माता पिता।
तो ये भी समास ही है। तो अब इसके आधार पर अगर हम देखें जो विभक्ति चिन्ह बीच में छुपे हुए होते हैं, उस आधार पर समास के कितने प्रकार हो गए, 6 प्रकार बता रखे हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो समास के 4 ही प्रकार होते हैं, है ना। लेकिन अब ग्रामर में 6 प्रकार बता रखे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप फिर भी ध्यान रखिएगा कि समास के हमेशा 4 ही प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार हो गया अवयव भाव समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है द्विगु समास, ठीक है, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और कर्मधारय समास। तो ये जो समास यहाँ पर 6 समास बता रखे हैं आपकी ग्रामर की 12वीं की बुक के अंतर्गत। लेकिन फिर भी अगर हम मोटा मोटा देखें तो समास के 4 प्रकार है संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत। अब वो 4 प्रकार कौन कौन से, देखो, अवयव भाव समास है, ठीक है, इसके अलावा तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है ना, ये चारों हो गए। फिर आता है द्वंद्व समास। देखो, बहुब्रीहि हो गए, अवयव हो गए, अब द्वंद्व समास हो गया। अब जो द्विगु समास है, ये धर्मधारय समास है, ये दोनों ही समास किसके रूप है, ये दोनों ही समास तत्पुरुष समास के ही रूप होते हैं। चलो, अब इसके आधार पर हम अलग अलग देखें। लेकिन अगर आपको पूछा जाए तो आप तो ग्रामर के अकॉर्डिंग 6 ही बताओगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, और 6 नाम आपको ये याद होने चाहिए, ठीक है, ये 6 नाम आपको याद होने चाहिए। अब इन एक एक का अगर मैं आपको अर्थ बताऊं, देखो, अवयव भाव, अवयव भाव का अवयव का मतलब होता है जो वे नहीं होता, इनमें कोई ऐसा कोई उपसर्ग या आगे शब्द होगा जो लिंग वचन काल के अकॉर्डिंग उसका चेंज नहीं होता है, वो शब्द हर प्रत्येक ग्रामेटिकल में वो वैसे ही रहता है। तो ये हो गया अवयव भाव समास। तत्पुरुष समास में विभक्ति छुपी होती है। द्वंद्व समास में बीच में योजक चिन्ह होता है, जैसे कि माता और पिता। बहुब्रीहि समाज का मतलब ये होता है कि उस समस्त पद का मतलब ही कोई तीसरा निकलेगा, ठीक है। अगर आप बहुब्रीहि समाज का कुछ शब्द पढ़ोगे तो उसका शब्द का वो एज मतलब ना निकल के उसका कोई तीसरा अर्थ निकलेगा। द्विगु समास के अंतर्गत होता है, द्विगु का मतलब होता है संख्या, तो उसके अंदर इस शब्द के अंदर कोई आगे कोई संख्या छुपी हुई होगी तो वो कौन सा समास होगा, द्विगु समास। क्रमधारय समास का मतलब होता है कि आप क्रमधारय समास के अंतर्गत विशेषण विशेषण का प्रयोग होता है। विशेषण बताया जाएगा, जैसे कि चंद्रमुखी, है ना, ये चंद्रमा के समान मुख वाला व्यक्ति, है ना, चरण कमल, है ना, चरण नयन, कमल नयन यानी कमल के समान जो उसके नयन है। तो इस तरह से कुछ न कुछ इसमें विशेषता खासियत बताई जाएगी। तो इस तरह से आप इसको ट्रिक सही तरह से पकड़ सकते हो। अवयव, पहला पद अवयव होगा, अवयव मतलब जो वे नहीं होता है। हम इसके उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण से आपको पकड़ना है, उदाहरण से आपको समझ में आएगा। तत्पुरुष समास जिसके अंदर विभक्ति का लोभ होता है ना। द्वंद्व समास, द्वंद्व का मतलब मैं ये लूँ कि ये लूँ, है ना, मतलब बीच में और शब्द का योजक शब्द चिन्ह का प्रयोग होगा, ठीक है। बहुब्रीहि तीसरा ही कोई अर्थ निकलेगा। द्विगु, द्वि मतलब संस्कृत का द्वि का मतलब 2 होता है, तो आप ऐसे याद रखिएगा। द्विगु का मतलब होता है संख्या, जिसमें जिस शब्द के अंदर पहले संख्या होगी, संख्या शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्रमधारय जिसके अंतर्गत आपको विशेषण विशेषण मिलेगा, विशेषण यानी खासियत वाला शब्द कोई मिलेगा जो वस्तु की या किसी व्यक्ति की खासियत बता रहा होगा। चलो, अब एक एक के बारे में जानते हैं। अवयव भाव समास, अवयव समास में प्राय पहला पद प्रधान होता है। देखो, 2 पद हो गए, जैसे मैंने कहा रसोई घर, ठीक है, रसोई घर, ये एक शब्द था, तो इसमें 2 पद हो गए, रसोई और घर 2 शब्द हो गए। तो अगर हम देखे जाए तो जो पहला पद होता है वही प्रधान होता है, ठीक है। पहला पद या पूरा पद अवयव होता है, तो पहला पद जो होता है वो अवयव होगा। अवयव यानी कि जो शब्द लिंग वचन काल और कारक के अनुसार नहीं बदलते उन्हें अवयव कहते हैं। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अवयव की तरह प्रयुक्त हो तो भी अवयव भाव समास होता है। यानी एक शब्द क्या करेगा, पुनरावृत्ति करेगा, यानी कि बार बार आएगा, जैसे कि घर घर, है ना, घर घर, साफ साफ, तो ना इस तरह से। तो एक शब्द 2 बार आ गया घर घर, यानी कि एक घर के बाद दूसरा घर। अगर हम कहें मैं तो घर घर जाके आया, यानी एक घर में गया फिर दूसरे घर में गया, तो घर घर गए जाके आया, तो ये घर और घर, है ना, तो ये अवयव है। अब घर आप लिंग के अनुसार चेंज कर सकते हो, नहीं घर का घर ही हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बदलता नहीं है। काल, काल मतलब हो गया समय, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो घर, है ना, घर काल के अनुसार नहीं बदलता। आप वर्तमान वाला कोई वाक्य बोलोगे कि मैं घर गया, मैं घर गया था, मैं घर जाऊंगा, तो घर कहीं पर चेंज नहीं हुआ, वो शब्द ऐसे के ऐसे ही है, ठीक है। तो काल के अनुसार भी चेंज नहीं होता है, कारक के अनुसार भी नहीं बदलेगा, वचन के अनुसार वो नहीं बदलता है। चलो आगे देखते हैं। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अवयव की तरह प्रयुक्त हो तो भी अवयव भाव समास होता है। अगला है संस्कृत के उपसर्ग प्रयुक्त पद भी अवयव भाव समास होते हैं। संस्कृत में कुछ उपसर्ग होते हैं, उनका अगर उपयोग किया जाए तो भी अवयव भाव समास हो। और एक नियम ये होता है कि अवयव भाव समास जो है वो, है ना, बहुवचन उनका नहीं बनता है,
ठीक है। चलो अब इनके उदाहरण देखते हैं। तो आप उदाहरण बहुत सारे देखिएगा, उदाहरण से आपको समझ में आएगा, उदाहरण से आप शब्द को भी पकड़ लोगे, उसका विग्रह करना भी आएगा। क्योंकि प्रश्न क्या पूछा जाएगा, कोई भी समास शब्द दे दिया और इसका समास का नाम बताइए और उसका विग्रह कीजिए। तो देखो अब उदाहरण से आपको समझ में आएगा। जैसे कि यथाशक्ति, अब देखो यथा जो शब्द है वो एक अवयव है। यथा है, लिंग वचन काल के अनुसार चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यथा भी एक अवयव शब्द है। तो अभी आगे आ गया, यथा आ गया, प्रत्येक आ गया, प्रति आ गया। ठीक है, चलो देखते हैं। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। तो यथा का मतलब होता है अनुसार, तो यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। यथाशीघ्र यानी जितने शीघ्र हो। यथाक्रम क्रम के अनुसार। तो इस तरह से आप क्या प्रश्न पूछा जाएगा। मान लो यथाशक्ति को शब्द दे दिया, शब्द दे दिया कि यथाशक्ति शक्ति शब्द का विग्रह कीजिए, बताइए कौन सा समास है। तो आपने बताया होगा कि यथाशक्ति शब्द का विग्रह लिखोगे। इस तरह से यथाशक्ति लिखा, सामने लिखा विग्रह, ऐसे चिन्ह लगा के लिखा शक्ति के अनुसार। अब ये कौन सा समास हो गया, ये हो गया अवयव भाव समास। ये कौन सा समास का रूप है, अवयव भाव समास का रूप है। तो इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। अगला है यथाक्रम क्रम के अनुसार। यथा विधि यानी विधि के अनुसार। यथा अवसर यानी अवसर के अनुसार। यथेच्छा यानी इच्छा के अनुसार। प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, दिन दिन हर दिन। ठीक है, प्रतिदिन का प्रतिदिनों नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो प्रतिदिन तो प्रत्येक उपसर्ग भी है और प्रति जो है एक अवयव है। प्रति चेंज नहीं होता है, काल लिंग वचन के अनुसार इसका में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रत्येक यानी हर एक, एक के बाद एक यानी एक एक, प्रति एक। ठीक है, प्रत्यक्ष यानी अक्षी के आगे। प्रत्यक्ष का मतलब अक्षी, अक्षी मतलब आंखों, आंखों के सामने कोई काम हुआ तो प्रत्यक्ष। तो इस तरह से ये हो गया आपका कौन सा समास, ये हो गया आपका अवयव भाव समास के बारे में बता रखा है। और भी आगे देखिए, इसके उदाहरण है घर घर, यानी कि प्रत्येक घर, हर घर, किसी भी घर को न छोड़कर। तो ये हो गया घर घर। फिर है हाथों हाथ। देखो अब यहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है। ठीक है, हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ तक यानी हाथ ही हाथ में। रातों रात, रात ही रात में। बीचों बीच, ठीक बीच में। साफ साफ, साफ के बाद साफ, बिल्कुल साफ। आमरण, मरने के तक या मरण पर्यंत। फिर है आ समुद्र यानी समुद्र पर्यंत। तो देखो ये आ है, ये सभी क्या है, ये उपसर्ग है। भर पेट, पेट भर कर। अनुकूल, जैसा कूल है वैसा। याव जीवन यानी कि जीवन पर्यंत। तो याव जीवन, ये याव जो है ये भी क्या है, यावत। यहाँ पर यावत छुपा हुआ है, यावत है ना। तो ये यावत भी क्या है, एक तरह के उपसर्ग ही है। तो याव जीवन का मतलब होता है कि जीवन पर्यंत। निर्विवाद, तो देखो ये निर उपसर्ग छुपा हुआ है। ठीक है, निर्विवाद में हो गया बिना विवाद के। दरअसल है ना, असल में। बाकायदा, कायदे के अनुसार। तो इस तरह से ये इसमें होता है आपके अवयव भाव समास। अगला है तत्पुरुष समास। देखो तत्पुरुष समास के अंतर्गत क्या होगा कि इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और लिंग विभक्ति वचन के अनुसार इसमें जो है ये सभी होते हैं। और ये है कि इसके अंदर कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। देखो 7 प्रकार के कारक होते हैं, जिसमें 6 कारकों का प्रयोग इसमें किया जाता है और 6 विभक्ति होगी। देखिए तत्पुरुष समाज में दूसरा पद यानी पद पर पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होगा, इसके अंदर पद यानी होता है एक शब्द होता है। देखो 2 शब्द हो गए, जैसे रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, तो रसोई और घर 2 शब्द है। तो इसी तरह से इसमें जो दूसरा शब्द होगा वो क्या होगा, ये दूसरा पद जो होगा प्रधान होगा। पद क्या होता है, देखो शब्द को ही पद बोलते हैं, लेकिन शब्द पद कब बनता है, जब उसका वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, पद कहलाता है। अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। विभक्ति का जो भी लिंग वचन होगा वो किसके समान होगा, दूसरे शब्द के अनुसार होगा। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियां है, ने है और अरे के व्यतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्तियों के अनुसार ही इसके उपभेद होते हैं। अब विभक्ति के अनुसार ही उपभेद होते हैं। देखो सिर्फ कर्ता और संबोधन कारक की विभक्ति इसमें नहीं होती। देखो कारक में जो है विभक्तियाँ होती है, विभक्ति कितनी होती है, 7 होती है। कैसे, कर्ता ने, आपने पढ़ा होगा कर्ता ने, यानी कर्ता को, तो कर्ता ने, जैसे राम ने रावण को मारा तो राम ने, तो कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्म के लिए को शब्द का प्रयोग होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, राम ने रावण को मारा। तो कारक क्या होता है, जिससे कार्य किया जाता है। ठीक है, करण से, तो इसका प्रयोग होगा, इसका प्रयोग होगा, कर्ता कारक नहीं होगा। इसके बाद में होता है संपादान के लिए, है ना, संपादान, ये संपादान हो गया, संपादान है ना, ये संपादान, इस संपादान क्या होगा, के लिए, संपादान के लिए होता है के लिए। इस कारक की विभक्ति का चिन्ह होता है के लिए, ये से का, है ना। अब इस संपादान के बाद में होता है अपादान, अपादान से अलग होना। ठीक है, अपादान से अलग होना, से अलग होना। अब यहाँ से अलग होने का भाव इसमें होगा, है ना, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। तो इस तरह से विभक्तियाँ होती है। और अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, यानी पेड़ पर बंदर बैठा है,
तो वो किस पर हो गया, अधिकरण पर, यानी हम जो पूरा वाक्य बनाते हैं वाक्यों के अंतर्गत कारकों का प्रयोग होता ही होता है। ठीक है, तो इस तरह 6 कारकों का प्रयोग इसमें किया जाएगा। वैसे 7 कारक होते हैं, लेकिन यहाँ पर है ना कर्ता कारक और 7 कारक होते हैं, उसमें कर्ता कारक को हटा दिए गए और अपन संबोधन कारक को हटा देंगे, और बाकी जो मैंने अभी आपको बताए हैं है ना उन कारकों का प्रयोग होगा, और उसी कारक के आधार पर इनका नाम रखा जाता है तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास में कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास के उपभेद होते हैं, यानी कि अलग अलग भेद होते हैं। अब देखिए, पहला होता गया तो कर्ता ने को हटाएंगे, कर्म कारक। दूसरा होता कर्म कारक, तो कर्म कारक के हिसाब से कर्म में किसका प्रयोग होता है, को का। ये को इसकी विभक्ति चिन्ह है, यानी को इसमें छुपा हुआ होगा, जैसे कि कृष्णार्पण यानी कृष्ण को अर्पण, तो ये को इसमें छुपा हुआ है, तो को है इसका मतलब ये होता है कर्म कारक, यानी कर्ता ने कर्म को किसको किया, अर्पण किसको किया, कृष्ण को अर्पण किया, तो कृष्ण को अर्पण, तो ये को छुपा हुआ है, शब्द ये हो गया। अब इसका समास विग्रह करेंगे तो आएगा कृष्ण को अर्पण। नेत्र सुख, नेत्र को सुख। वन गमन, वन को गमन। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। प्राप्तोदक यानी उदर को प्राप्त, तो ये कौन छुपा हुआ है, इसमें को विभक्ति चिन्ह छुपी हुई है। तो अब इसी के आधार पर को विभक्ति किस में आती है, क्रम में आती है, तो क्रम तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि तत्पुरुष समास में हमेशा विभक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। अगला है करण तत्पुरुष समास। तो करण तत्पुरुष में क्या होगा, करण का चिन्ह क्या होता है, करण कारक का चिन्ह होता है से, ये के द्वारा, जिसके द्वारा कार्य हो रहा है ना, कि राम ने तीर से रावण को मारा, तो रावण को मारने का काम किससे हुआ, तीर से हुआ, तो ना जिसके द्वारा काम हो रहा है। देखो, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त। हस्तलिखित, हाथ से लिखित, लिखा गया, लेकिन किससे लिखा गया, हाथ से लिखा गया है। तुलसी कृत यानी तुलसी द्वारा कृत, ये रचित। कृत का मतलब होता है रचना करना, तो तुलसी कृत यानी तुलसी द्वारा रचित। दयाद्र यानी दया से आद्र, दया से द्रवित हो जाना, आद्र हो जाना। ठीक है, दयाद्र। रतन जड़ित, रतन से जड़ित। तो इस तरह से आपको विग्रह करना आना चाहिए, तो आप बहुत सारे उदाहरण पढ़ोगे तब आपको अच्छे से विग्रह करना आएगा। फिर है संप्रदान तत्पुरुष। तो संप्रदान का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए, तो इसमें के लिए शब्द छुपा हुआ होगा, तो मान लो अब हवन सामग्री दे दी, तो इसके अंदर कौन सा शब्द, कौन सी विभक्ति का लोप हो रखा है, के लिए विभक्ति का लोप हो रखा है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो आएगा हवन के लिए सामग्री। हमारे घर में सामग्री आती है, कोई घर में हवन हो रहा होता है, तो हम क्या बोले, हवन की सामग्री बोलते नहीं, ये हम गलत बोलते हैं। हमें बोलना चाहिए हवन के लिए सामग्री। भी सामग्री किसके लिए आ रही है, हवन के लिए आ रही है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, यानी कि आलय का मतलब होता है घर, तो विद्या प्राप्त करने का आलय होता है, विद्यालय बोलते हैं। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, है ना। पशु बलि, पशु के लिए बलि, बलि के लिए पशु, सॉरी पशु बलि, बलि पशु यानी कि बलि के लिए पशु। तो इस तरह से ये उदाहरण इसके है। तो कौन छुपा हुआ, इसमें कौन सी कारक विभक्ति छुपी हुई है, के लिए विभक्ति छुपी हुई है, और के लिए किस में आता है, संप्रदान वाले तत्पुरुष में। ठीक है, संप्रदान जो कारक चिन्ह है उसका चिन्ह है के लिए, तो अब इस संप्रदान के नाम पर ही इसका प्रयोग गया संप्रदान तत्पुरुष समास। अगला है अपादान तत्पुरुष समास। तो अपादान से पृथक होना। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पदच्युत, पद से च्युत। अपादान यानी से अलग होने का भाव इसमें बताया जाता है, तो ऋण से मुक्त यानी ऋण से वो अलग हो गया, है ना, मुक्त हो गया। पद से च्युत यानी पद से च्युत यानी कि हट जाना। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट होना। धर्म विमुक्त, धर्म से विमुक्त होना। देश निकाला, देश से निकाल देना। तो इस तरह से ये इसमें विभक्ति, इस विभक्ति के अंदर अलग होने का भाव बताया जाता है। फिर है संबंध तत्पुरुष। ठीक है, काके की, तो संबंध में क्या आएगा, देखो, मंत्री परिषद, मंत्री की परिषद या मंत्रियों की परिषद। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राजमाता, राज की माता। आमचूर, आम का चूरण। रामचरित, राम का चरित्र। तो अब इसमें कौन छुपा हुआ, का छुपा हुआ है, यानी संबंध काके की, तो ये संबंध तत्पुरुष छुपा हुआ है। अगला है अधिकरण। अधिकरण में मे पर होता है। देखो, वनवास, वन में वास। दया, जीवन, जीव दया यानी जीव पर दया। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। घृतांध यानी घी में पका हो अन्न। कवि पुंगु, पुंगव यानी कवियों में श्रेष्ठ। पुंगव का मतलब होता है श्रेष्ठ, तो कवियों में श्रेष्ठ। ठीक है, तो इस तरह से ये शब्द इसमें आते हैं। तो ये हो गया अपना तत्पुरुष समास। तो आपको क्या करना है, क्या याद रखना है, तत्पुरुष समास में हमेशा विभक्तियाँ छुपी होगी, और ये इसकी विभक्ति है, तो विभक्ति आपको याद रखना है। कर्म तत्पुरुष में कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, अधिकरण में पर, संबंध काकेगी, ये के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा, और ये आपको पहचान करनी है, जहाँ विभक्ति का प्रयोग होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है, और जहाँ पहला पद अवयव होता है वहाँ पर अवयव समास होता है। ये दो शब्द समास आपको ध्यान रखने, इसके उदाहरण आप याद कर पढ़ के देखिएगा। ठीक है, देखो, अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का देखो, शब्द से पकड़ो। द्वंद्व का मतलब होता है ये लू या ये लू, दोनों बीच के अंदर कोई ना कोई शब्द विभक्ति चिन्ह छुपी होगी, संबंध छुपा हुआ होगा। जैसे और, माता पिता, माता और पिता, योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, तो द्वंद्व में योजक चिन्ह यानी
द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। एक पद भी नहीं लोगे, आप एक शब्द भी नहीं लोगे तो समास नहीं कहलाएगा। मान लो माता लिखा, मैंने पिता को हटा दिया, अब इसका कैसे समास विग्रह होगा? तो इसमें दोनों ही पद होने जरूरी है। ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं, ये सदैव नहीं। देखो दोनों पद हो सकता है एक दूसरे के विलोम भी हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही वो एक दूसरे के विलोम हो। इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। तो बीच में कौन छुपा होता है? और या छुपा हुआ होता है। इसका प्रयोग होता है जब हम इसका विग्रह करते हैं, जब इस शब्द को खोलकर हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि माता पिता, तो माता पिता में कौन छुपा हुआ? देखो इसमें क्या छुपा हुआ है? योजक चिन्ह, ये लगा हुआ आएगा। जहाँ पर भी ये चिन्ह लगा हुआ आए तो आप पहचान लेना कि ये कौन सा है, ये अपना द्वंद्व समास है। तो नाम तो भैया आपको रटना पड़ेगा, थोड़ा 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। द्वंद्व समास जहाँ पर योजक चिन्ह आएगा। अब इसका जब समास विग्रह करोगे तो जिसके माता पिता, तो कौन हुआ? माता और पिता। दाल रोटी, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, या पाप या पुण्य। अन्न जल, अन्न और जल। जल वायु, जल और वायु। फल फूल, फल और फूल। भला बुरा, भला या बुरा। अब देखो ये अलग अलग या का प्रयोग हो गया, भला या बुरा। ये तो भला हो सकता है या फिर बुरा हो सकता है। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। अपना पराया, अपना या पराया। तो भाई वो अपना हो सकता है या फिर वो पराया हो सकता है। अपना या पराया, तो कहीं या का प्रयोग होगा, कहीं और का प्रयोग होगा। नील रोहित, नीला और लोहित यानी कि लाल। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। ठीक है, सुरासुर, सुर या असुर। ठीक है, यह सुर और असुर। शीतोष्ण, शीत या उष्ण। यथा अ, यसाप से, यस या अपयस, है ना। यस अपयस, यस या अपयस। सीतातप यानी शीत या आतप। तो इसमें छुपा हुआ कौन है? या और कहीं कहीं पर हमें बीच में योजक चिन्ह दिखाई आपको देगा। ये होता है द्वंद्व समास। इसी तरह से शस्त्र और अस्त्र। कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। ठीक है, तो कृष्ण अर्जुन बोलने से पता चलता कृष्ण और अर्जुन दोनों साथ में है, तो कृष्ण अर्जुन हो गया उनका नाम। फिर है बहुब्रीहि समास। अब देखो बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि इसके अंतर्गत दोनों, किसी भी शब्द का कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों शब्द प्रधान नहीं होगा, इसमें कोई तीसरा ही अर्थ निकलेगा। तो बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। जो वाक्य शब्द हम पढ़ रहे होते हैं, है ना, उसके इतर कोई तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे मैंने बोला दशानंद, तो दशानंद का मतलब होता है 10 है जिसके आनंद। आनंद मतलब होता है शिर, है ना। दशानंद मतलब 10 है जिसके आनंद। अब दशानंद हम किसको बोलते हैं? तो अगर मैं कहूँ दशानंद का शाब्दिक हमने विग्रह किया तो हो गया, वो हो गया 10 है जिसके आनंद। लेकिन वो है कौन व्यक्ति? वो हो गया रावण। तो हम रावण के लिए दशानंद का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम शब्द का विग्रह करते तो उसका सीधा सीधा वो अर्थ ना निकल के उसका तीसरा अर्थ को निकला, रावण निकला। हमने बोला त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र का समास विग्रह क्या होगा कि 3 है जिसके नेत्र। ठीक है, ये तो इसका समास हो गया, विग्रह हो गया। लेकिन क्या 3 है जिसके नेत्र, यही इसका अर्थ थोड़ी निकल रहा है। इसका अर्थ निकल रहा है तीसरा। वो तीसरा अर्थ क्या निकला कि त्रिनेत्र हम किसको बोलते हैं? 3 है जिसके नेत्र। कौन भाई ऐसा है? वो है शिव जी। ठीक है, भगवान शिव ऐसे है। तो ये हो गया इसका तीसरा अर्थ। तो हमेशा बहुब्रीहि समास के अंतर्गत तीसरा अर्थ निकल कर आता है। इसका विग्रह करने पर वाला है जो, जिसका, जिसकी, जिससे वह आदि आते हैं। देखो गजानन, गज का आनन है जिसका, वह है गणेश। तो गजानन, गज यानी कि हाथी। हाथी का आनन मतलब होता है सिर, जिसका हाथी जैसा सिर है, वो कौन है? गजानन। तो गजानन किसको बोला जाता है? गणेश जी को बोला जाता है। तो इसका विग्रह हमने कर दिया। शब्द ये है गजानन, ये एक समासिक शब्द है और उसका हमने विग्रह किया। गज का आनन है जिसका, वह है गणेश। त्रिनेत्र, 3 नेत्र है जिसके, वे है शिव। चतुर्भुज, 4 भुजाएं है जिसकी, है वह है विष्णु। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। षडानन, षड है आनंद जिसके, वे है कार्तिकेय, यानी जिसके 6 आनंद हैं, यानी कि 6 सर है, वो कौन है? कार्तिकेय। दशानन, 10 आनंद है जिसके, वे है रावण। घनश्याम, घन जैसा श्याम है, जो वह, घन का मतलब बादल, है ना, जो बादलों के जैसा जिसका रंग है, जिसका जो है वह है कृष्ण। ठीक है, पीताम्बर, पीतम्बर है जिसका, वह है विष्णु। फिर है चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ पर है जिसके, चूड़ का मतलब होता है जटाए, बाल, जूड़ा। ठीक है, जिसके जूड़े के ऊपर चंद्रमा विराजमान रहता है। शिव जी की मूर्ति देखी होगी, शिव जी की फोटो देखी होगी तो देखा होगा उनकी जटाओं के ऊपर चंद्रमा भी है, तो उसको चंद्रचूड़ भी शिव जी का ही पर्यायवाची है। तो देखो आपको पर्यायवाची भी याद हो रहे हैं। शिव जी का पर्यायवाची क्या हो गया? चंद्रचूड़। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला कौन है? वह है, गिरी को कौन धारण करता है? श्री कृष्ण। गिरी को धारण किया था उंगली के ऊपर। ठीक है, मुरारी, मुर का अरी, यानी मुरारी, मुर एक राक्षस था तो मुर राक्षस का अरी यानी कि दुश्मन, मुर राक्षस को मारने वाला कौन है? वह है कृष्ण। ठीक है, आशुतोष, आशु ने शीघ्र प्रसन्न होता है वह, तो जो जल्दी से प्रसन्न हो जाता है वो है शिव जी। तो आशुतोष किसको कहा जाता है? शिव जी को आशुतोष कहा जाता है, जो कि शीघ्र प्रसन्न हो जाता है। फिर है नील लोहित, नील है लहू जिसका, वह कौन है?
नील लोहित जिसका नीला लहू है, जिसका वो कोई भी हो सकता है जिसका नीला लहू है। वज्र पाणी वज्र है पानी में जिसके, वज्र किसके हाथ में है, प्राणी में, यानी हाथ, पानी मतलब हाथ, हाथ में वज्र है वो इंद्र है। सुग्रीव सुंदर है ग्रीवा जिसकी, तो सुग्रीव कहा जाता है ना। सुग्रीव थे बाली के भाई थे, ठीक है, जिसने श्री राम की बहुत मदद की थी सीता जी को ढूंढने के अंदर, सुग्रीव है ना। तो उसकी सुग्रीव क्यों कहा गया, सु यानी सुंदर है, ग्रीव यानी मतलब ग्रीवा, ग्रीवा मतलब गर्दन, जिसकी गर्दन बहुत सुंदर है वो हो गया सुग्रीव। तो किसी के लिए कहा गया है, ठीक है। मधुसूदन मधु को मानने वाला है जो वह, तो मधुसूदन। अजानु बाहु, अजानु यानी घुटनों तक बाहु है जिसकी, वह कोई तो होगा, तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ इस शब्द का। नीलकंठ, नीलकंठ है जिसका, वह, तो तीसरा व्यक्ति कौन है जिसका नीलाकंठ है, वो हो गया, वो है नीलकंठ है कौन, नीलकंठ है अपने शिव जी। तो अजानु बाहु, घुटनों तक बाहु है जिसकी, यानी भुजाएं है जिसकी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वह, तो वो किसके लिए आया है, महादेव के लिए आया है, यानी शिव के लिए आया है। महादेव देवताओं में महान है जो, वह कौन हो गए, शिव। मयूर वाहन, मयूर है वाहन जिसका, वो है कार्तिकेय। कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके, विष्णु। कनकटा, कटे हुए कान है जिसके, वह, तो किसी न किसी को कनकटा कहते हैं, जैसे कि नकटा है, कनकटा है, जिसका न कि किसी व्यक्ति के लिए विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर है कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके, वह कनकटा हो गया। फिर है जलज है, जल में जन्म लेने वाला जो वह है कमल। वाल्मीकि, वाल्मीकि से उत्पन्न है जो वह, तो वाल्मीकि से उत्पन्न है जो है वो हो गए वाल्मीकि। दिगंबर, दिशाएं ही है जिसका अंबर, ऐसा वह, अंबर का मतलब था वस्त्र। कुशाग्र बुद्धि, कुश के अग्रभाग के समान बुद्धि है जिसकी, वह, तो कोई तो होगा जिसका कुशाग्र बुद्धि, हम किसी को बोलते हैं इसकी तो बुद्धि बहुत कुशाग्र है, ठीक है, यानी कि कुश का जो अग्रभाग बहुत पैना होता है, तो बहुत तेज बुद्धि वाला, ठीक है। मंद बुद्धि, मंद है बुद्धि जिसकी, वह। जितेंद्रिय, जीत ली है इंद्रिय जिसकी, जिसने, वह। तो किसी न किसी व्यक्ति के लिए किसी भी अलग तीसरा अर्थ इसका निकलता है। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली है जो, वह, तो किसी न किसी के लिए ये प्रयोग हुआ है, ठीक है। अष्टाध्यायी, अष्ट अध्यायों की पुस्तक है जो, वह, तो उसको बोलते हैं अष्टाध्यायी। तो इस तरह से इसमें तीसरा अर्थ निकलता है। अगला है द्विगु समास। तो अब देखो द्विगु समास में आप क्या ध्यान रखोगे, द्विगु, द्विगु का मतलब होता है संख्यावाचक शब्द, तो इसमें पहला पद संख्यावाचक हो सकता है ना। द्वि यानी दो, ये संस्कृत का शब्द है, तो पहला शब्द संख्यावाचक होगा, तो इससे आपको नाम याद रखना है कि जहाँ पर पहला पद संख्यावाचक होगा वो हमें द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। द्विगु समास में पूरा पद संख्यावाचक होता है, तो कभी कभी परपद भी यानी कि दूसरा पद भी संख्यावाचक हो सकता है, ठीक है। द्विगु समाज में प्रयुक्त संख्या किसी भी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, तो किसी समूह का बोध करवाती है, जैसा कि बहुब्रीहि समाज में देखा गया है। बहुब्रीहि समाज में कोई तीसरा अर्थ निकलता है, जबकि यहाँ तीसरा अर्थ नहीं निकलेगा, वो किसी संख्या समूह का बोध करवाएगी। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द का प्रयोग होता है। तो जब हम इसका विग्रह करते हैं तो समूह या समाहार शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमने बोला चौराहा, तो चार राहों का समूह या चार रास्तों का समाहार, ठीक है। तो इसमें समूह का प्रयोग करते हैं कि चौराहा किसको बोलते, जहाँ चार रास्तों का समूह होता है, चार रास्ते मिलते हैं तो समूह बन गया वहाँ पर, ठीक है, चार रास्तों का समूह हो गया, उसको चौराहा कहते हैं। जैसे कि दो राहों का समाहार, ये समूह हम इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। पक्षद्वय, दो पक्षों का समूह। संपादक द्वय, दो संपादकों का समूह। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार या तीन भुजाओं का समूह, जिसको हम त्रिभुज बोलते हैं। त्रिलोक या त्रिलोकी, तीन लोगों का समूह या समाहार। त्रिरत्न, तीन रत्नों का समूह। संकलन त्रय, तीन का समाहार। भुवन त्रय, तीन भुवनों का समाहार। चौमासा या चतुर्मास, चार मासों का समाहार। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार। चतुर्वर्ण, चार वर्णों का समाहार। पंचामृत, पांच अमृतों का समाहार। पंचपात्र, पांच पात्रों का समाहार। पंचवटी, पांच वटों का समाहार। वट यानी होते हैं वृक्ष, ठीक है, जहाँ पर पांच वटों का समाहार हो। षटभुज, छठ यानी होता है छह भुजाओं का समाहार। सप्ताह, सात अहो यानी 7 दिनों का समाहार, सप्ताह बोलते हैं, अह मतलब होता है दिन, ठीक है। सतसई, 7 सौ का समाहार, जिसको बोलते हैं सतसई। सप्तसती, सप्त शतकों का समाहार। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समाहार या 7 ऋषियों का समूह। फिर है अष्टसिद्धि, 8 सिद्धियों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समाहार। दशक, 10 का समाहार। शतक, 100 का समाहार, ठीक है। शताब्दी, यानी 100 अब्दों का मतलब होता है वर्षों का समाहार, जिसको हम बोलते हैं शताब्दी, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। द्विगु समास में किसका प्रयोग होगा, हमेशा पहला पद संख्यावाचक होगा, कभी कभी दूसरा पद भी संख्यावाचक होता है। अगला है क्रमधारय समास। तो क्रमधारय में हमेशा विशेष्य का प्रयोग होगा, विशेषण यानी उपमा उपमेय का प्रयोग होगा। तो क्रमधारय समाज में एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेषण यानी खासियत, विशेष्य जिसकी खासियत बताई
जाती है। जैसे मैंने कहा नीलकमल, क्या बोला मैंने? नीलकमल। तो कमल कैसा है? नीला है, तो इस कमल की विशेषता क्या हो गई? नीला। ठीक है, तो ये कमल क्या हो गया? विशेष्य हो गया, और नीला क्या हो गया? इसकी विशेषण हो गया, यानी विशेषता हो गई। इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द का प्रयोग होता है। तो रूपी शब्द हम उपयोग करते हैं, कहीं कहीं पर रूपी शब्द का प्रयोग इसमें किया जाता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। पुरुषोत्तम, पुरुष जो उत्तम है, ठीक है, पुरुषों में जो उत्तम है, पुरुष जो उत्तम है। नील कमल, नील जो कमल है। महापुरुष, महान है जो पुरुष। घन श्याम, घन जैसा श्याम। पीताम्बर, पीत है जो अंबर। महर्षि, महान है जो ऋषि। नराधम, नर अधम है जो नर। अधमरा, आधा है जो मरा। रक्तांबर, रक्त के रंग का लाल है जो अंबर। कुमति, कुसंगति जो मति। कुपुत्र, कुशित जो है पुत्र। तो कु आ गया, यानी जो पुत्र कुपित है या कुशित है। दुष्क्रम, दूषित है जो क्रम। चरम सीमा, चरम है जो सीमा। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। तो अब ये लाल मिर्च की क्या विशेषता है? लाल है वो, तो लाल है जो मिर्च, तो इसमें विशेष विशेषण का प्रयोग होगा। कृष्ण पक्ष, कृष्ण यानी कि काला है जो पक्ष। मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि। शुभागम, शुभ है जो आगम, आगमन। नीलोत्पन्न, नीला है जो उत्पल। मृग नयन, मृग के समान है जिसके नयन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। राजश्री, जो राजा भी है और ऋषि भी है। नरसिंह, जो नर भी है और सिंह भी है। मुखचंद्र, मुख रूपी चंद्रमा। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। भवसागर, भव रूपी सागर। चरण कमल, चरण रूपी कमल। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। चरणावृति, चरणावर चरवा सॉरी चरा चरणावर अरविंद, चरणावरिंद, अरविंद का मतलब, अरविंद का मतलब होता है कमल, तो चरण अरविंद का मतलब होता है कमल, तो चरण रूपी अरविंद। ठीक है, विद्याधन, विद्या रूपी धन। तो इस तरह से ये होते हैं समास आपके। तो यहाँ पर समास हो गए, ये समास विग्रह। तो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि कोई भी समास वाला शब्द दे दिया और उसका कह दिया अब इसका विग्रह कीजिए, इसका इसका प्रकार बताइए। तो आपको ये 6 प्रकार याद रखने हैं। ठीक है, 6 प्रकार के नाम याद रखने। इससे संबंधित देखो ये कुछ प्रश्न दे रखे हैं, तो ये आपको करके लाने हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास होते हैं 6 प्रकार के। निम्न में से समास का प्रकार नहीं है, तो देखो अवयव भाव समास होता है, द्वंद्व होता है, बहुवीर्य होता है, अविकारी समास नहीं होता। निम्नलिखित में अवयव भाव समास है। राजपुत्र, हाथों हाथ। नीलकमल, लंबोदरी, इसमें आएगा हाथों हाथ। हमने बोला था कि पद की पुनरावृत्ति दोबारा होती है। ठीक है, अगला है करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है करण, यानी किसे? तो तुलसी को तुलसी द्वारा कृत, तो इसमें आएगा ये वाला आंसर। ठीक है, दशानन में कौन सा समास है? दशानन किसका अर्थ होता है? रावण के लिए होता है प्रयोग, तो तीसरा अर्थ इसमें निकलता है, तो वो हो गया बहुवीर्य समास। देखो, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले, तो पीताम्बर मतलब हो गया है ना पीला वस्त्र। ठीक है, तो ये हो गया कर्मधारय समास। ठीक है, किस समास में विशेष विशेषण या उपमेय उपमान का प्रयोग होता है, यह संबंध होता है? तो विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हमने पढ़ा था कर्मधारय समास में होता है। द्वंद्व समास नहीं है। अगला उदाहरण प्रश्न दे रखा है, द्वंद्व समास नहीं है। तो धर्माधर्म, ये तो है द्वंद्व समास। ठीक है, घर घर भी है, दाल रोटी है, रुपया पैसा है। ठीक है, तो रुपया और पैसा। घर घर, तो घर घर किस में आएगा? ये घर घर आएगा आपके ये जो फर्स्ट वाला जो समास पढ़ा था अवयव समास, इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो हर जगह योजक है तो जरूरी नहीं है कि वो द्वंद्व हो, लेकिन एक ट्रिक होती है कि घर घर पुनरावृत्ति हुई है तो वहाँ पर हो गया आपका अवयव भाव समास। तो इस तरह से आपको ये सारे समास मैंने बता दिए हैं। ये 5-6 समास को आपको याद रखना, ट्रिक आपको पकड़नी है। बस आपको एक छोटा सा ट्रिक पकड़ के जानी है कि इस तरह से अगर कोई आता है तो मैं इसे विग्रह करना है। बस बार बार इसके उदाहरण पढ़िएगा, उदाहरण पढ़ने से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बस यही है कि अवयव समास, पहला पद अवयव होगा, यथा प्रति इनका प्रयोग होगा। तत्पुरुष समाज में कारक की विभक्तियों का चिन्ह होगा, है ना, के लिए, से, के द्वारा, से अलग होना। ठीक है, द्वंद्व समाज के अंतर्गत क्या होगा कि इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होगा बीच के अंतर्गत। माता पिता, ऐसे 2-4 उदाहरण याद रखिए, जैसे माता पिता, दाल रोटी, आना जाना, है ना, लाभ हानि। ठीक है, बहुवीर्य समाज जिसमें कोई तीसरा ही अर्थ निकलेगा, जैसे कि रावण। ठीक है, 10 है जिसके आनंद दशानंद, यानी कि रावण। द्विगु समाज, द्विगु आगे संख्या, चौराहा, है ना, नवरात्रा। इस तरह से इसमें द्विगु समाज में, है ना, जो संख्यावाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्रमधारय समाज जिसमें विशेषण और विशेष्य होता है, कोई खासियत बताई जाती है ना।
उस तरह से इसका विग्रह होता है। तो ये हो गए आपके 6 समास। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। उम्मीद है कि ये वीडियो को समझ में आया होगा, ये समास आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें से निश्चित है कि 2 प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आते ही आते हैं। बस आपको उदाहरण याद रखना है, समास के 6 नाम याद रख लेना, उदाहरण याद रख लेना, कुछ कुछ उदाहरण पकड़ लेना कि हाँ 2-2 4-4 उदाहरण हर के याद रखना, तो आपको थोड़ा ट्रिक समझ में आ जाएगी और आप समास पहचान लोगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।